फिर से आप लोगों का स्वागत है एप्पल क्लासेस टीचिंग में। आज हम फिर चैप्टर 8 लेके त्रिकोणमिति का परिचय, जो प्रश्न वाले हम 8.1 बनाने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 हम 1 से लेके 4 तक सवाल बना चुके हैं पार्ट 1 में। तो ये पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं, जो अब यहाँ से हम आगे पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए कहता है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेक थीटा बराबर 13/12 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम वो लिख देते हैं हल में, सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, पहले सेक थीटा कह रहा है 13/12 क्या है, वो हमें बतलाने के लिए 13/12 क्या होता है। ठीक है, चलिए पहले सेक थीटा बराबर हम देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा है सेक थीटा, तो कॉस हम पर है आधार बट्टा कर्ण, और सेक थीटा उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बट्टा आधार। कर्ण यहाँ पे कौन बन जाएगा 13, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ बनाने से पहले सबसे पहले हमको पता है यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, तभी हमको पता चलेगा यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, चलिए या तो आप ए बी और सी मान लीजिए। यहाँ पे कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, आधार यहाँ पे कितना है 12 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी ज्ञात करना है, ए बी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर जो हमें करेंगे, तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा, जो आप लोगों को पता ही है, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे देखिए हमें कोई चीज़ की यहाँ पे दिक्कत नहीं, मैन एंगल की यहाँ पे हमें कोई चीज़ की दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें थीटा बतला दिया, थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा इसलिए है कि अब मैन एंगल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस एंगल में थीटा दे रखा रहता उस एंगल में कोई भी मैन एंगल नहीं हो पाएगा, ए भी नहीं करेगा। सवाल वहाँ पे शॉर्ट बनेगा, एकदम बढ़िया बेहतरीन बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैन एंगल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो थीटा का मान जैसे आता है लंब बटा कर्ण, तो लंब जो है हम पढ़े हैं, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैन एंगल नहीं है, थीटा है, इसलिए यहाँ पे लंब है तो लंब होगा, आधार है तो आधार होगा, कर्ण है तो कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ठीक है, आधार स्क्वायर। आइए देखते हैं कर्ण यहाँ पे कैसे बोले थे, चेंजिंग नहीं हो पाएगा, तो ए सी का स्क्वायर। लंब यहाँ पे कौन है ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार यहाँ पे बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। ए सी हमारा कितना निकला है 13, 13 लिख दीजिए। ए बी हमारा कितना है, ए बी हमें निकालना है, बी सी हमारा 12 है। 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 सेंटीमीटर। ए बी जो का जो स्क्वायर 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 12 144 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए 169, जैसे उसे प्लस को इधर कीजिएगा तो ये माइनस में 144 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 169 में 144 का 9 में से 4 जाएगा, घटा दीजिए 5, 6 में से 4 जाएगा 2, बराबर में ए बी का स्क्वायर। ओके, ए बी का स्क्वायर यहाँ पे हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा 25 सेंटीमीटर। ए बी रूट 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। ए बी का यहाँ पे मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसमें कहा त्रिकोणमिति का अन्य सभी ज्ञात करने के लिए अनुपात को। 5वां सवाल में कहा
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अभी बतलाएं फॉर्मूला में आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात में पार्ट 1 में बता चुके त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र वही कहा अभी निकालने के लिए। देखिए अगर पहले त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र नहीं बताए रहते तो फिर कहते त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, सीधा हम आते ना लिखते त्रिकोणमितीय अनुपात, अब बोलते 8.1 बनाने से पहले हम फार्मूला बतला देते, बस हो गया। उसका नाम क्या है फार्मूला का, तो हम पार्ट 1 में हम बता चुके हैं उस फार्मूला का नाम। उस फार्मूला का नाम क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र। त्रिकोणमितीय मितीय अनुपात सूत्र से सभी आ जाएगा। सबसे पहले हम बतलाए थे साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हम बताए कॉस थीटा, उसके बाद हम बताए थे टैन थीटा, उसके बाद हम बतलाए थे उल्टा इसका कॉसेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, नहीं भी लिखते हैं। उसके बाद चलने वाला है कॉट थीटा, बस कॉट थीटा। अभी हम यहाँ पे मैन एंगल के हम पहले बता दें, मैन एंगल की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सूत्र जो निकालेंगे मैन एंगल से में रिलेटिव ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे थीटा दे रखा है, यहाँ पे मैन एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। साइन थीटा बराबर जो होता है वो लिख दीजिए, आराम से मान पुट कर दीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे लंब कौन है, ए बी, कर्ण यहाँ पे क्या है, ए सी, बस कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार यहाँ पे कौन है, बी सी हो जाएगा। ए सी यहाँ पे क्या है, कर्ण है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार, ठीक है। यहाँ पे लंब कौन है, ए बी है, आधार कौन यहाँ पे, बी सी लिख दीजिए। कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे कर्ण बट्टा लंब। कर्ण यहाँ पे कौन है, ए सी है, लंब यहाँ पे कौन है, ए बी है, ये भी लिख दीजिए। कॉट थीटा किसका उल्टा, टेन थीटा का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बट्टा लंब, तो लंब लिख दीजिए। आधार कितना है यहाँ पे, बी सी है, बी सी मान लीजिए। लंब यहाँ पे कौन है, ए बी है, ए बी लिख दीजिए। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, मान पुट कर दीजिए, ठीक है। ए बी का मान कितना है, 5 लिख दीजिए। ए सी 13 है, 13 लिख दीजिए। बी सी का मान 12 है, 12 लिख दीजिए। ए सी कितना है, 13 है, 13 लिख दीजिए। ए बी कितना 5 है, 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। बी सी है 12, तो 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर ए सी कितना है, 13 है, तो 13 लिख दीजिए। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। आधार कितना है, बी सी 12 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर। यही हमको अन्य सभी त्रिकोणमिति का आंसर आ गया। तो आप लोगों को अच्छी तरह से बतला रहे हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, उसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाई कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। तो देखिए फिगर क्या कह रहा है, ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। 90 डिग्री है, समकोण अपने आप हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां, तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है, समकोण है, समकोण ये तो लिखेंगे। फिर दिया क्या है, लिखेंगे दिया है एंगल ए और एंगल बी क्या न्यून कोण है, न्यून कोण है। फिर हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमें सिद्ध करने के लिए क्या दे रखा है, तो सिद्ध करना है
हमें सिद्ध करना है भुजाओं के बराबर जो होता है वह कोण क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल बी, हमें ये सिद्ध करना है। यानी कि ये जो भुजा जो है ना, देखते हैं कि भुजा के सम्मुख भुजा जो आमने सामने के कोण क्या हो जाता है, बराबर होता है या नहीं होता, ये समझ लीजिए हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको बढ़िया सा अब बेटर से बनाते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी को एक बार और यहाँ से लिख सकते हैं आप, सिद्ध करने के लिए अच्छा होगा। अब आपको कोस ए का फॉर्मूला पता है, कोस बी का फॉर्मूला पता है, ए के सामने वाले कोस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आधार। अब यहाँ पे आधार क्या अनुसार है, बीसी मान लीजिए। ठीक है, आधार बटा कर्ण एसी आ जाएगा। ओके, कोस ए के लिए। फिर कोस बी है तो कोस बी के लिए लिख दीजिए, कोस बी ये रहा, तो कोस बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बट्टा फिर कर्ण आ जाएगा ए सी। अब देखिए बराबर के दोनों ओर भुजा जो एक बराबर है, तो यहाँ पे बचा बी सी बराबर ए बी। तो बराबर के दोनों ओर जो भुजा बराबर हो रही है सम्मुख कोण, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, हम लिख सकते हैं भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही हमको प्रूव करके बताना था कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भुजा भी क्या कह रहा है, भुजा के सम्मुख, भुजा भी आमने सामने के बराबर हो रहा है, इसलिए भुजाओं के सम्मुख कोण क्या हो रहा है, बराबर होते हैं, इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी होता है। ओके, अब छठा भी सवाल समझ में आ गया, चलिए इसे हम मिटाते हैं, सातवां सवाल में आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन 7 कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, का हाल में कि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो पहला सवाल इतना दे रखा, दूसरा तो पहले इस कॉट थीटा का मान देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, कॉट थीटा बराबर यहाँ पे क्या आता है, अब इसका हल करेंगे। कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा होता है लंब बट्टा आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो आधार यहाँ पे क्या नाम आएगा 7, लंब हो जाएगा यहाँ पे 8। तो देखिए फिर इस सवाल में हमें थीटा दे रखा है, न कि हमें मैन एंगल। तो जहाँ पे थीटा दे रखा है तो हमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं होती है शुरू से अंत तक हमें बनाने में। अगर मैन एंगल दे रखा है तो उसमें समझाने में हमें दिक्कत होती है। तो समझाने में क्या, मैन एंगल के सामने भुजा को लंब कहते हैं, ये तो आप समझ में आ जाएगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आधार यहाँ पे कौन माना जाएगा, 7 माना जाएगा, लंब यहाँ पे कौन माना जाएगा 8, हमें ए से निकालना है। तो यहाँ पे ए से निकालने के लिए आप लोगों को पता ही है पाइथागोरस प्रमेय से लागू हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे कौन है AC का स्क्वायर आ जाएगा, लंब यहाँ पे AB आ जाएगा, प्लस आधार यहाँ पे BC का स्क्वायर आ जाएगा। AC का स्क्वायर हमें निकालना नहीं दे रखा है, तो AB हमारा कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस BC हमारा 7 सेंटीमीटर दे रखा है। AC का स्क्वायर जैसे उसे रन दो, 8 का स्क्वायर 8 8 64, 7 का स्क्वायर 7 7 49, जोड़ है जोड़ दीजिए। ठीक है, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, स्क्वायर हटेगा इधर रूट चढ़ेगा 113।
113 का वर्गमूल नहीं होता। तो AC का मान हमारा है तो यहाँ पे कितना आया है 113 रूट अंदर। तो अब देखें सारा चीज़ निकल गया है। अब जो हमारा मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए उस मान को हम देखते हैं। पहला सवाल में हमारा ये कहा कि पहला सवाल में आप पहला सवाल कहा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट में कहा 1 माइनस फिर साइन थीटा ब्रैकेट, यहाँ से यहाँ तक आपका बाय हो जाएगा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट, फिर 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट। अब इसको हमें कह रहा बनाने के लिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल और बढ़िया बहुत हल्का। यहाँ पे ये आप देखिए कि a प्लस बी है, यहाँ पे 1 को मान लीजिए a प्लस है, प्लस लीजिए साइन थीटा को मान लीजिए b, ठीक। अब यहाँ पे फिर देखिए a माइनस फिर साइन थीटा को आप क्या मान लीजिए b मान लीजिए, फिर नीचे में वही बात हो रही है साइन थीटा, यानी a प्लस b और a माइनस b। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप लोगों को ये समझना है सवाल को बनाने का तरीका। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू, यानी कुछ नहीं है इसके बीच में तो गुना का चिन्ह होता है। आप लोगों को ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस ना माइनस है तो क्या है यहाँ पे तो गुना ही है। तो यहाँ पे गुना a माइनस बी फॉर्मूला पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, नीचे में भी वही हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, यही इसका फॉर्मूला होता है। बस शॉर्ट कर दीजिए इसको। इसको हम शॉर्ट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे माइनस b का जगह कितना साइन थीटा, दोनों में साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा कर दीजिए, 1 का स्क्वायर नीचे में भी आ जाएगा माइनस माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, हमें शॉर्ट करना, ठीक है। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे हमारा आराम से आ गया। अब इसको बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा उसे का उसे आ जाएगा, फिर बट्टे में 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है का जो आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या सवाल बन गया? नहीं, यहाँ पे सवाल बना नहीं है। अब यहाँ पे सवाल का मान जो है उसके बारे में कह रहा आप ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर है, इसका मतलब कि साइन थीटा आ गया है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम सब पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पे लंब कौन है ए बी है, ए बी बट्टा कर्ण कौन है ए सी। अब ए बी का मान हमारा कितना आया है 8 बट्टा ए सी हमारा कितना आया है रूट में 113। ओके, इसका आप स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय में है, बाय में लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस, अच्छा हाँ, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर माइनस का चिन्ह होगा। ओके, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 1 माइनस नीचा में, अब नीचा का काम कर रहे हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग पर है आधार बटा कर्ण होता। तो यहाँ पे आधार कौन है बी सी है, बी सी बटे में ए सी स्क्वायर होगा। चलिए स्क्वायर यहाँ पर भी हम बना देते हैं स्क्वायर। तो अभी बी सी कितना आया है 7 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 ए सी, रूट में हम लिख सकते 113 ऐसे यहाँ पे। अब इसको क्या है स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर बैठा दीजिए, ठीक है। अब ये वाले मान को हम पुट कर लें, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करोगे 8 8 64। अब देखिए रूट अंडर 113 है, आपको पता है स्क्वायर और रूट हट जाता है तो बचेगा स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो 113 बट्टा बट्टा है बट्टा लिख दीजिए, ठीक है। फिर 1 है 1 लिख दीजिए
माइनस 7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 सत्ते 49, रूट में आर स्क्वायर का 113 का करेंगे तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर भी 113 हम लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ इतना दूर इसका एलसीएम निकल रहा है, इसका भी इतना दूर, इसका नीचे वाला भी एलसीएम निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम बना के हम देखते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 माइनस 64 बट्टे में 113, एक कर दीजिए। ओके, एक स्टेप पर करने के लिए हम यहाँ पे बराबर कर देते हैं। चलिए नीचा में भी वही काम हो जाएगा, 49 बट्टे में 113, नीचा में एक बैठा दीजिए, ठीक है। अब हमारा गैपिंग नहीं आ रहा तो हम इसको क्या कर देते हैं, इधर थोड़ा बना देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। चलिए इसको हम इधर बना देते हैं। इतना दूर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 113। देखिए 113 कम 13 तो ऊपर में 113 माइनस है, माइनस कर दीजिए। 113 को भाग दीजिए, 113 कम 13, एक आया, ऊपर वाले से गुना हो जाता तो यहाँ पे हम 64 लिखेंगे। सिर्फ इसका आया, फिर बट्टे में हम इसको लिख सकते हैं, फिर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का भी एलसीएम करेंगे तो 113, ठीक है, इसका एलसीएम। फिर 113 कम 113 माइनस है, माइनस कर कट जाएगा, 113 कम 13, 49 से गुना कर देंगे एक से तो 149 से कम 149, ठीक है। फिर देखिए हो सकता है बराबर की इस ओर हम कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए 113 में 64 को हम घटाएंगे तो 13 में से 4 जाएगा 9, ठीक है, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 6 जाएगा 4, बट्टे में कितना 113, फिर बट्टा यानी फार्मूला का यानी क्वेश्चन का बाय है तो क्वेश्चन का बाय लिख दीजिए। फिर इन दोनों में घटा दीजिए, 113 में 49 को घटाइए, 13 में 16 जाएगा, फिर 4, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में 4 जाएगा 6, 64 बट्टा 113 आया। अब देखिए आपको पता है बराबर के दोनों और ये दोनों 113 113 कर जाएगा, 113 यहाँ कर दो, यहाँ 113 कर दो, बचेगा यहाँ पे कितना 49 बट्टे में 64। ये पहला सवाल का हमारा आंसर आया। ओके, फिर दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आप लोगों को कॉट थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है, टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट। टैन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, लंब बट्टा आधार, इसका कॉट थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे हम, आधार बट्टा लंब, ठीक है। अब यहाँ पे आधार हमें ढूंढना है, आधार को हमने क्या माना था, आधार, आधार यहाँ पे क्या है BC, लंब यहाँ पे कितना था AB, ठीक है। BC यहाँ पे कितना आया है, आधार 7, स्क्वायर है ना, हाँ हाँ स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ तो BC हमारा कितना था, आधार है यहाँ पे, तो आधार यहाँ पे 7 बट्टा AB यहाँ पे कितना आया है, लंब है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। ओके, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। तो आप यहाँ पे ये देखिए इन दोनों का ही स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 49 बट्टा 64 यहाँ पर भी आया, 49 बट्टा 64 यहाँ पर भी आया। उम्मीद है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा या हो सकता है कि पार्ट वाले 1 वीडियो में थोड़ा मैथ की प्रॉब्लम हो गई थी, हो सकता है इसमें भी मैथ की प्रॉब्लम होगी, तो कमेंट में इसके लिए आप कहिएगा, तो फिर आगे हम इस वीडियो को हम देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते तब अगले वीडियो के लिए, ठीक है, पार्ट 3 के लिए। ओके।